राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001। अगर आप किराएदार हैं या आप मकान मालिक हैं तो दोनों के लिए इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपके दोनों के अधिकार बताती है या दायित्व बताती है। अधिकार दोनों के हैं और दायित्व भी दोनों के हैं। तो जानते हैं 2001 में राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम में क्या कहा गया है। पहली बात अपन बात करते हैं कि जब आप किसी भी जगह मकान मालिक के पास या किसी जगह रेंट लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या करवाते हैं, रेंट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमें क्या बताता है, दो पार्टियों के बीच में, यानी कि आपके बीच में, आप अगर किराएदार हैं तो किराएदार और मकान मालिक है तो मकान मालिक, इन दोनों के बीच में क्या शर्तें और नियम तय हुए हैं जिसके हिसाब से आने वाले कुछ समय में वो आपका किराएदार बनेगा या आप उसके मकान मालिक बनेंगे। तो रेंट एग्रीमेंट बनाना अनिवार्य है। दूसरी बात, इसमें अपन तय करवाते हैं दर। किसकी दर? किराए की दर कितनी होनी चाहिए। तो जो फिक्सचर लागत है, कोर्ट ये कहता है कि फिक्सचर लागत के हिसाब से 8 से 10% से ज़्यादा उसकी किराया नहीं हो सकता। तीसरी बात, किराएदार के क्या अधिकार हैं और मकान मालिक के क्या अधिकार हैं। मकान मालिक के पहले अधिकार क्या है उस पर बात करते हैं। मकान मालिक के अधिकार ये कहते हैं कि अगर आपने जो परिसर यानी कि भवन हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे बिल्डिंग हो, जो आपने किराए पे दी है, वो किराएदार को देने के बाद उस पे क्या वो और कोई निर्माण कर सकता है? जवाब है नहीं, वो और कोई निर्माण नहीं करेगा। उसमें अगर उसने उसका जो ढांचा है उसमें अगर उसने कोई एक्स्ट्रा निर्माण किया है तो मकान मालिक के पास ये अधिकार है कि वो उसको छोड़ देगा। हम दोनों के अधिकार और दायित्व के बारे में पता करते हैं। पहले अधिकार जान लेते हैं दोनों के क्या क्या हैं। किराएदार के क्या क्या अधिकार हैं। किराएदार का पहला अधिकार है निजता का अधिकार, यानी कि प्राइवेसी का अधिकार। प्राइवेसी का अधिकार ये कहता है कि मकान मालिक अगर आपसे कहीं कोई चीज लेने या फिर कुछ पूछने आएगा तो उससे पहले आपको इन्फॉर्म करेगा कि मैं आ रहा हूं। बिना इन्फॉर्मेशन के वो नहीं आ सकता। निजता का अधिकार आपका। दूसरा अधिकार, मान लो कि आप जब कोई परिसर किराए पे ले रहे थे तो वहां पे पंखा लगा हुआ था, स्विच लगे हुए थे, वॉशिंग मशीन थी या कुछ था जो आपने एग्रीमेंट में लिखवाया है, अगर वो खराब हो जाता है तो उसको सही कराने का अधिकार किसका है? सही कराने का दायित्व किसका है? सही कराने का दायित्व है मकान मालिक का। तो उसको ठीक कराने का दायित्व किसका है? मकान मालिक का है। तीसरा अधिकार जो एक किराएदार का है वो क्या है कि वो रेंट अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। उनको रेंट कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये निर्धारित करने के लिए कानून बना है। उस कानून के हिसाब से उसकी लागत तय करी जाती है। भी आपका रेंट इतना है और आप इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं मकान मालिक के क्या क्या दायित्व हैं, ये क्या क्या अधिकार हैं। मकान मालिक के अधिकार हैं कि अगर मान लो आपका परिसर आपको यूज करने के लिए चाहिए तो वो खाली करा सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे क्या तो आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और उस जगह पे आसपास में आपके पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिस पे आप रह सकते हो, तो आप क्या करेंगे, उसको एक नोटिस देंगे, उससे खाली करवा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास मान लो 5 या 6 संपत्तियां अवेलेबल पहले से ही हैं, 5-6 मकान है और आप कहे कि मुझे तो इसी मकान में रहना है, तो कोर्ट इस पे विचार करेगा और फिर उसे खाली करवाएगा। और दूसरा अधिकार क्या है, उसे आप कब कब खाली करवा सकते हैं। उसे एक अधिकार आपका ये भी है जो ये कहता है कि आपको टाइम टू टाइम रेंट मिलना चाहिए। अगर आपको रेंट टाइम पे नहीं मिलता है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो आप उसे एक नोटिस देंगे, फिर उसे आप बेदखल कर सकते हैं। तीसरा आपका क्या है कि मान लो आपका किराएदार कुछ ऐसी असंदिग्ध गतिविधियां कर रहा है या इलीगल काम कर रहा है। इलीगल काम इन द सेंस कि वो दारू बेचने लग गया, प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लग गया, फिर ऐसा कोई काम करने लग गया जो कानूनी दायरे में नहीं आता है या कानून उसके खिलाफ है, तो आप उसे वहां से हटा सकते हैं। आप अगर वो किराया नहीं दे रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये आपके अधिकार हैं मकान मालिक के। अब बात करते हैं कर्तव्य की या दायित्व की। अगर आप किराएदार हैं तो आपका दायित्व है कि आप उस परिसर का ढंग से रख रखाव करें, उसमें कुछ ऐसा न्यूसेंस क्रिएट नहीं करें, उसके अंदर कोई भी ऐसी असंदिग्ध गतिविधियां ना करें जिससे कि परेशान हो, आपके आसपास रहने वाले लोग परेशान हो। और वहीं मकान मालिक का ये दायित्व है कि वो परिसर का रख रखाव और मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी पूरी उठाए और वहां पे कोई भी ऐसी चीजें ना करें जिससे कि मकान जो अपना किराएदार है उसको दिक्कत हो। न तो कभी भी एक किराएदार है का आप बिजली का और पानी का कनेक्शन काट सकते हैं, चाहे उसने किराया दिया हो या नहीं दिया हो। ये आपका दायित्व है क्योंकि ये निजी आवश्यकताओं की चीजें हैं। जीने का अधिकार आर्टिकल 21 ये कहता है कि पानी और बिजली का कनेक्शन आप नहीं काट सकते क्योंकि वो उसके जीने के लिए बहुत नेसेसिटी या जरूरत वाली चीजें हैं। अगर आप मकान मालिक हैं या आप किराएदार हैं, अगर आपको
बेदखल करता है एक पार्टी, यानी कि आपका मकान मालिक बेदखल करता है, तो उसके आधार क्या क्या हो सकते हैं, वो कैसे बेदखल कर सकता है। अगर आपने कोई गलत धंधा करा है उसके अंदर तो आपको बेदखल कर सकता है। अगर आपने वहां पे ऐसी कोई तोड़फोड़ कर दी है जिससे कि स्ट्रक्चर ही प्रभावित हो गया हो तो वो बेदखल कर सकता है। या आपने कोई ऐसा निर्माण कर दिया है, ऐसा कोई बिना पूछे उसके ऐसा निर्माण कर दिया जिससे कि उसकी जो बिल्डिंग थी उसका स्वरूप ही चेंज हो गया, तो आपको बेदखल कर सकता है। अगर उसे निजी आवश्यकताओं के लिए अपना भवन की आवश्यकता दोबारा या परिसर की आवश्यकता दोबारा है तो आपको बेदखल कर सकता है। साथ में ही अगर वो ये चाहे कि आपका किराया सही नहीं है या फिर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो वो किराया नियंत्रण अधिनियम या प्राधिकरण के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा, वहां जाके अपने वाद दायर करेगा, जज उनकी सुनवाई करेगा, फैसला सुनाएगा, इसके आधार पर वो आपको निकाल सकता है। ऐसी जानकारियां हम आपको बताते रहेंगे। आगे आने वाली सीरीज में भी हम आपको ऐसे ही रोचक बातें बताएंगे। हमें फॉलो करते रहिए लीगल लॉयर्स पे।